हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट में जेबीटी की पोस्ट की कुछ रिक्रूटमेंट्स आई है। ठीक है, और ये वही एप्लीकेशन है जो एडवर्टाइजमेंट है 6/2023 6/2023 की ही एडवर्टाइजमेंट को दोबारा से दिया गया है। ठीक है, और ये जो एप्लीकेशन स्टार्ट है, जो अब दोबारा से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है, ये 24 जनवरी से ये एप्लीकेशन स्टार्ट है। और इनकी लास्ट डेट की बात करते हैं तो लास्ट डेट इसकी 19 फरवरी है। ठीक है, और ये डिटेल में नोटिस है, और इसमें दे रखा है कि लास्ट डेट टू डिपॉजिट द फीस इज 22 फरवरी तक आप फीस जमा करवा सकते हैं। ये इनका रिवाइज्ड नोटिस है। ठीक है, और जो हमें मिला है चंडीगढ़ chd.education.gov.in की, ये ऑफिशियल नोटिस है इनका। जो जेबीटी की पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट थी, वही सेम एडवर्टाइजमेंट नंबर के तहत ही दोबारा से रिक्रूटमेंट करवाई जा रही है। ठीक है, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो है 396 पोस्ट पे। 396 पोस्ट अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कर रखी है। जनरल के लिए 179 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 94 है, एससी के लिए 84 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 39 पोस्ट हैं इसमें। ठीक है, ये सारी पोस्टें अलग अलग कैटेगरी से हिसाब से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है, और ये टोटल 396 पोस्ट हैं जेबीटी के लिए। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान रखना, स्टार्टिंग डेट 24 जनवरी है और लास्ट डेट 19 फरवरी है। ठीक है, तो चलिए इस ऑफिशियल नोटिस को एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं सारा। और तो सबसे पहले इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसका पे मैट्रिक्स दे रखा है। पे मैट्रिक्स की बात करें तो 34,800 इसमें जो बेसिक है, उसके बाद 4200 ग्रेड पे की लेवल 6 में। ठीक है, और ये है इसका पे मैट्रिक्स, जो पे मिनिमम सैलरी पैकेज है उसके हिसाब से बेसिक सैलरी इसमें 34,800 है। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए आपको किसी भी सब्जेक्ट से। ठीक है, उसके बाद आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का, DELED, DLED बोलते हैं इसको। ठीक है, जो कम से कम 2 साल का होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो सीटेट है वो पास होना चाहिए, सीटेट पास होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का। और उसके बाद आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ये 3 है जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है। ठीक है, और इसके बाद एक चीज़ और लिख रखी है इसमें कि दिस सर्टिफिकेट ऑफ ICT स्किल कोर्स, दैट इज कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट CCC 80 आवर्स फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन or a reputed institution which is an ISO 9001 certified or Department of Electronics DOEACC or Government of India or from NIELIT and its authorized institute as at the time of their appointment। यानी कि ये कह रखा है कि ICT स्किल कोर्स जो मिनिमम 80 आवर्स का होना वो आपके पास होना चाहिए, मैंडेटरी है ज्वाइनिंग के टाइम तक। यानी कि जैसे आपका एग्जाम वगैरह क्लियर हो तो उसके बाद आप ये कर सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन इसमें दे रखी, दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर इशूइंग ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है, इसके बाद इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया दे रखा है, और सिलेक्शन क्राइटेरिया में जो कर रखी है कि मेरिट लिस्ट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, MCQ टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे जो मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, और जो मेरिट ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा वो 150 मार्क्स का होगा, और क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम 40% मार्क्स से सभी कैंडिडेट्स को लेने पड़ेंगे। ठीक है, नो इंटरव्यू विल बी कनेक्टेड, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट जो टेस्ट होगा उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। अब जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है उसका दिखा रखा है इसमें, क्या इसमें एग्ज़ाम पैटर्न दे रखा है। तो इसमें जहाँ तक टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 150 है, 150 क्वेश्चन 150 नंबर के आएंगे, और जो टोटल टाइम हो वो भी आपको 150 मिनट का दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, यानी कि वन मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, एक पर प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, टोटल 2.5 घंटे का समय, यानी कि 150 मिनट का समय दिया जाएगा। अब जो एग्ज़ाम का सिलेबस है उसको 11 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है अलग अलग से। सबसे पहले है जनरल अवेयरनेस, इसके 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके बाद है रीजनिंग के 15 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे। उसके बाद 15 प्रश्न है अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो मैथ्स बोलते हैं उसके आएंगे। ठीक है, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके 15 नंबर के 15 क्वेश्चन इसके आएंगे। और अगला है ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, 15 क्वेश्चन इसके आएंगे।
ठीक है। शुरू के जो 5 पार्ट है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी और टीचिंग एप्टीट्यूड, और साथ में आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इनके 15-15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पाँचों सब्जेक्ट के। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया, आधा पेपर हो गया 75 मार्क्स का। उसके बाद नीचे है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उसके 10 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन पंजाबी लैंग्वेज के, 10 क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज के। ठीक है, और इसके बाद पूछा जाएगा मैथ्स और फिर जनरल साइंस और सोशल साइंस। ये अलग से इनके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 मैथ के, 15 जीके के, 15 सोशल साइंस के। ठीक है, टोटल 75 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे इनमें से। ठीक है, एक बार फिर से इनका रिवाइज सिलेबस डिटेल में देख लेते हैं। ये सिलेबस एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15% जनरल अवेयरनेस के आएंगे। ठीक है, 15 नंबर के, 1% 1 नंबर का, और 15 नंबर की आएगी रीजनिंग। इसके बाद 15 नंबर का मैथ आएगा, 15 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, और 15 नंबर का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आएगा। इसके बाद 10 नंबर का इंग्लिश लैंग्वेज, 10 नंबर की पंजाबी और 10 नंबर की हिंदी, ये तीनों लैंग्वेज आएंगी 10-10 नंबर की। उसके बाद 10 नंबर का मैथ आएगा, 10 नंबर की जनरल साइंस आएगी, 10 नंबर की सोशल साइंस आएगी। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट नंबर 6 से लेकर 11 तक है, ये सारे 10th लेवल पे ही पूछे जाएंगे। ये चीज़ इन्होंने दिखा रखी है कि डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी अप टू 10th स्टैंडर्ड। जो 6 से लेकर 11 तक है, यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज, पंजाबी और हिंदी का जो टेस्ट है वो 10-10 नंबर का, वो 10th स्टैंडर्ड तक की हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी पूछी जाएगी। 10th स्टैंडर्ड का मैथ आएगा, 10th का जनरल साइंस आएगी, 10th की सोशल साइंस आएगी। ठीक है, उसके बाद जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो 40% है, यानी कि आपको 60 नंबर लेने पड़ेंगे 150 में से कम आपको 60 नंबर लेने हो, उसके बाद ही आप पास माने जाओगे। उसके बाद ही मेरिट लिस्ट तैयार में, मेरिट लिस्ट में आप शामिल हो सकते हैं। फाइनल कट ऑफ अलग से लगेगी, लेकिन मिनिमम 60 मार्क्स आपको लेने जरूरी है, 60 नंबर आपको लेने जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आगे है कि नेगेटिव मार्किंग है। जो नेगेटिव मार्किंग भी होगी, अगर गलत आंसर करके आते तो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे। 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग दे रखी है रॉन्ग आंसर के लिए, ये चीज़ ध्यान रख लेना। ठीक है, एग्जाम हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में पूछा जाएगा। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। तो सबसे पहले सभी को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना है, फीस सबमिट करनी है। उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आंसर की अपलोड की जाएगी, ऑब्जेक्शन वगैरह उठाए जाएंगे, उसके बाद मार्क जो आएंगे उसके अपलोड किए जाएंगे। उसके बाद जो कैंडिडेट्स को उनका सिलेक्शन किया जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट्स के रिटन एग्जाम में मार्क्स सेम रहते हैं, तो जिसके जो डिप्लोमा है 2 साल का, जो एलिमेंट्री एजुकेशन का 2 से 4 साल का, उसमें जिसके ज़्यादा नंबर हैं उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर किसी कैंडिडेट्स के डिप्लोमा में भी नंबर सेम है, तो जिसकी ज़्यादा एज है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद है कि मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इन द रिटन टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। उनके यानी कि जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो रिटन एग्जाम में जो मार्क्स है उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद है कि जो कैंडिडेट्स को जो बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए, वो 1.5 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, यानी कि टोटल 400 पोस्ट का अप्रोक्स है, तो तकरीबन 600 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा डीवी के लिए। ठीक है, और कैटेगरी के हिसाब से 1.5 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। उसके बाद लास्ट में जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो एलिजिबिलिटी कंडीशन और आईसीटी स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देख के ही सिलेक्शन किया जाएगा। ये मैंडेटरी है, आईसीटी स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो 80 आवर्स का कोर्स होता है वो आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, अब एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 21 से 37 साल के बीच में एज लिमिट होनी चाहिए, और ये 1/1/2024 के हिसाब से आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। मैक्सिमम एज है वो 37 ईयर्स होनी चाहिए, मिनिमम 21 ईयर। ठीक है, इसके बाद अलग अलग कैटेगरी को रिलैक्सेशन ऑन SC OBC ESM PWBD और अदर कैटेगरी को एज पर इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उसके द्वारा आपको रिलैक्सेशन भी दी जाती है। ठीक है, और इसके बाद जो कॉन्टेक्चुअल टीचर्स है, गेस्ट टीचर या समग्र शिक्षा टीचर जो गवर्नमेंट स्कूल है चंडीगढ़ उनमें वर्किंग है, उनको भी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा इक्वल टू द पीरियड राउंड टू द नियर बाई मंथ दे वर्क इन गवर्नमेंट स्कूल अंडर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो भी स्कूल में, चंडीगढ़ स्कूल में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे लग रहे हैं, या फिर जो गेस्ट टीचर हैं या फिर समग्र शिक्षा टीचर हैं, उनको एज रिलैक्सेशन उतने ही साल का दिया जाएगा जितने साल का उनका एक्सपीरियंस है सेम टीचिंग पोस्ट का। ठीक है, इसके बाद ये सारा स्टेप दिखा रखे, प्रोसेस दिखा रखा। 24 जनवरी से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट है, 19 फरवरी को शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये ऑफिशियल साइट है chdeducation.gov.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। फीस सबमिट की लास्ट डेट 22 तारीख है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते तो 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, और SC कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये ये फ़ीस है। ठीक है,
और ये सारा डाटा आपको chd.education.gov.in से करना आपको, ठीक है। और इसके बाद सारा जो प्रोसेस है वो इसमें दिखा रखा है आपको। और जैसे ही आपको मान लें chd.education.gov.in पर ऑफिशियल साइट पे जाओगे, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। एक एक डिटेल को अच्छे से फिलअप करना है और मेल आईडी और फ़ोन नंबर को अच्छे से फिलअप करना है, उनको चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये सारी इसकी डिटेल्स हैं और ये मेन नोटिस है। इसमें ध्यान रखना 24 जनवरी से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रखे हैं। 19 फरवरी लास्ट डेट है। टोटल पोस्ट 396 है। चंडीगढ़ में जेबीटी टीचर्स के लिए, जूनियर बेसिक टीचर्स की ये रिक्रूटमेंट है। जो 6/2023 वाली रिक्रूटमेंट है उसको ही दोबारा री एडवर्टाइज किया गया है, ठीक है। तो यही है। और बाकी अगर किसी को कुछ पूछना, कुछ समझ में नहीं आता, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी 19 फरवरी से पहले सभी कैंडिडेट्स आप अप्लाई कर सकते हो जो एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, ठीक। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।